हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सबका पेडागोजी सीरीज में। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके टीचिंग एग्ज़ाम में 20 से 30 नंबर के अगर कोई पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये पेडागोजी सीरीज का जो है फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट आएंगे। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, साइकोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है वो दो पार्ट से बन के मिल के बना है, साइको प्लस लोगोस। तो साइको का मतलब क्या होता है, सोल प्लस स्टडी। लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब कि सोल की स्टडी, मतलब मन की स्टडी या फिर माइंड की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है ये जो सबसे ओल्ड डेफिनेशन है, ये वो वाली डेफिनेशन है कि सोल की जो स्टडी होती है, जो माइंड की स्टडी होती है, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे जो है साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज आया। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन उभर के आई उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। देखो स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, जैसे माइंड की जो स्टडी थी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो माइंड में अगर कुछ चल रहा होता है तो हमारे बिहेव से, हम जो आसपास किसी चीज़ पर रिएक्शन करते हैं, हम बिहेव करते हैं किसी सिचुएशन में, उसका ही रिस्पॉन्ड होता है कि जो हमारे माइंड में चल रहा है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। उसके बाद थर्ड हमारे पास आई स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। देखो अब जो हमारा माइंड है या फिर जो हमारा बिहेव है वो किस पे डिपेंड करता है कि पास्ट में हमने उस चीज़ के लिए क्या एक्सपीरियंस किया है। उसको जो हमारे पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब भूतकाल में हमारा जो अनुभव रहा है किसी चीज़ के प्रति, उसको हम ध्यान में रखते हो, उसको हम दिमाग में रखते हुए किसी चीज़ के प्रति प्रक्रिया करते हैं, स्टिमुलस देते हैं। तो ये हमारी 3 डेफिनेशन हो गई साइकोलॉजी की। उसके बाद बात आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी उनके फादर कौन है, तो उनके फादर कौन है, थॉर्नडाइक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। जैसे अभी अब 3 डेफिनेशन बताइए, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में क्या है, हमारे पास 3 वेव है, 3 फोर्स है या फिर 3 लेवल हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, इनके जो फादर है वो कौन है, जे.बी. वॉटसन है। ये जो है पहली वेव थी, पहली तरंग थी, पहली फोर्स थी साइकोलॉजी को। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वेव क्या है साइकोलॉजी की, तो वो बिहेवियरिज्म है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज जे.बी. वॉटसन। ना अब जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड वेव है, वो कौन सी थी, साइको एनालिसिस। तो वो किसने दी थी, फ्रॉइड ने दी थी। और फ्रॉइड कौन है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविश्लेषण। उसके बाद आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद, और ये किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने। ये दोनों ने मिलकर दी थी, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स पे। और ये कौन सी थर्ड फेज ऑफ साइकोलॉजी है। उसके बाद एक चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th की एनसीईआरटी में, उसमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहते हैं, निर्माणवाद किसे कहते हैं, रचनावाद किसे कहते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टिविज्म की भी 2 वेव थी, एक तो फर्स्ट वेव, एक सेकंड वेव। फर्स्ट वेव किसने दी थी, पियाजे ने, और सेकंड वेव दी थी वाइगोत्स्की ने। इनके बारे में हम डीप में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इनका। बाकी जो ऊपर ये जितना भी पढ़ाया है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इनके ऊपर अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है फर्स्ट वेव ऑफ पियाजे। उन्होंने किसके बारे में बात किया था कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, 4 तरीक़ों की दी थी उन्होंने। एक रेडिकल होता है, एक पर्सनल होता है, एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। और वाइगोत्स्की ने किस पे बात की है, सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात की है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इस ईयर वाइज डेवलपमेंट की, कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ डेवलप हुई थी या कुछ स्पेसिफिक हुआ था। तो सबसे पहले आता है 1879। 1879 में फर्स्ट लैब बनाई थी किसने, विलियम वुडंट ने। उनको हम क्या बोलते हैं कि नोन एज द साइकोलॉजी ऑफ साइंटिस्ट सब्जेक्ट, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं। और उन्होंने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक अप्रोच दिया था कि की जो साइकोलॉजी है वो भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है 1890। 1890 में क्या हुआ था, फर्स्ट बुक दी थी किसने, विलियम जेम्स ने। और वो कहाँ के थे, यूएसए के। और बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट लैब बनाई किसने, विलियम वुडंट ने। और फर्स्ट बुक किसने दी, विलियम जेम्स ने। और उस बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
उसके बाद आता है 1900 में क्या हुआ था, जो फ्रॉइड था, जो अभी हमने बात की थी कि जो सेकंड वेव होती है साइकोलॉजी की, वो क्या थी, साइकोएनालिसिस, वो किसने दी थी, फ्रॉइड ने दी थी। और वो कब दी थी, 1900 में दी थी। उसके बाद आता है 1904, 1904 में क्या हुआ था, पेवलोव की आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, वो उसने जो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था स्टिमुलस रिएक्शन वाला, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के लिए। उसके बाद आता है 1905 में, 1905 में क्या होता है, फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था, किसने दिया था, एल्फ्रेड बिने ने दिया था। उसके बाद आता है 1920, 1920 में क्या होता है, गेस्टोल्ड साइकोलॉजी जो है वो दी गई थी, किसके द्वारा, गेस्टोल्ड के द्वारा। उसके बाद आता है 1924 में क्या हुआ था, बिहेवियरिज्म, एक बुक लिखी थी किसने, जेबी वॉटसन ने। और जेबी वॉटसन क्या है, बिहेवियरिज्म के फादर है, और जो है फर्स्ट वेव थी बिहेवियरिज्म की। उसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी हमने बात की थी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, ई एल थॉर्नडाइक थे। और वो कहाँ के थे, वो जो जेबी वॉटसन जो बिहेवियरिज्म के फर्स्ट वेव के जो फादर थे, उनके ही स्टूडेंट थे। ई एल थॉर्नडाइक जो स्टूडेंट थे किसके, जेबी वॉटसन के। और ई एल थॉर्नडाइक जो थे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थे। उसके बाद आता है कि स्कूल, इन्होंने जो है फर्स्ट लैब बनाई थी एल थॉर्नडाइक ने। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो स्कूल में किए थे। उसके बाद है कि एल थॉर्नडाइक के आइडियाज़ को किसने चैलेंज किया था, जो जॉन डुई थे, उन्होंने वो एक फिलोसफर थे, उन्होंने एल थॉर्नडाइक के जो जो आइडियाज़ थे उनको चैलेंज किया था। अगर आज का हम स्कूल सिस्टम देखें, जो प्रेजेंट स्कूल सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है, जॉन डुई के आइडियाज़ पर डिपेंड है। इसके बाद जो हमने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट चैप्टर छोटा ही था। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विलियम वुडन जो थे वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि विलियम वुडन जो थे, उन्होंने फाउंडेशन की थी साइकोलॉजी की एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। जो हमने पढ़ा था कि अभी हमने पढ़ा था कि जो 1879 में उन्होंने लैब भी बनाई थी विलियम वुडन ने, और उन्होंने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक अप्रोच दी थी, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद आता है कि कार्ल रोजर्स और अब्राहम मोस्ले किससे रिलेटेड है। तो हमने पढ़ा था वो किससे रिलेटेड है, आइडियलिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद आता है मेंटल प्रोसेस जो है, डेफिनेशन जो थी साइकोलॉजी की, उसमें क्या था कि मेंटल की स्टडी होती है, माइंड की स्टडी होती है, सोल की स्टडी होती है। तो उसमें जो मेंटल प्रोसेस है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है कि माइंड की स्टडी मतलब इंटरनल स्टडी। इंटरनल स्टडी मतलब जो हम बाहर से देख नहीं सकते, हमारे अंदर जो चल रहे है उसको उसको दूसरे लोग जो है उसको इंस्पेक्ट करके, तो क्या कैसे स्टडी है वो, एक इंटरनल स्टडी है और एक कोवर्ट स्टडी है। कोवर्ट मतलब क्या होती है, हिडन प्रोसेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, विच परस्पेक्टिव लुक एट द परसेप्शंस लर्निंग एंड मेमोरी, कि कौन सी साइकोलॉजी जो है वो किस पे क्या देखता है कि परसेप्शन हो, लर्निंग हो और मेमोरी हो। अब मेमोरी की बात आ गई तो मेमोरी देखो सीधी सी बात है, कोग्निटिव में होती है, कोग्निटिव में होती है, ठीक है ना, मेंटल में भी नहीं, सॉरी उसमें सोशल में भी नहीं होगी, सोशल कल्चर में भी नहीं होगी, कोग्निटिव में ही होती है साइकोलॉजी। उसके बाद होती है कि क्वेश्चन आता है कि वुडन और जो उसके स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया था, एनालाइज किया था कि जो बेसिक एलिमेंट होता है दैट, देखो वुडन एंड स्टूडेंट्स थॉट टू एनालाइज द बेसिक एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट द माइंड एंड अप्रोच कर। अच्छा देखो, वुडन और जो उसके स्टूडेंट हैं उन्होंने जो बेसिक एलिमेंट होते हैं कि हमारा जो माइंड है वो किस अप्रोच पे काम करता है, उन्होंने एक स्टडी की थी। तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं, रचनावाद बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने स्टडी किसकी की थी, उन्होंने कॉन्शियसनेस की स्टडी की थी, और उन्होंने जिसकी स्टडी की थी वो मेथड का क्या नाम था, इंट्रोस्पेक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। देखो वुडन और उसके जो स्टूडेंट है उन्होंने किस पे स्टडी की थी, उन्होंने कॉन्शियसनेस पे स्टडी की थी, और उन्होंने जिस स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज़ किया था वो कौन सा मेथड था, इंट्रोस्पेक्शन। और जो उन्होंने पूरी जो स्टडी की उस अप्रोच को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन, सोशल साइकोलॉजी डिफर्स फ्रॉम अदर अप्रोच एंड एम्फेसिस ऑन, कि जो सोशल साइकोलॉजी होती है वो दूसरे जितनी भी साइकोलॉजी होती है उनके उनसे किस रिस्पेक्टिव में, किस पर्सपेक्ट में डिफरेंट है। तो देखो सोशल में मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन, जो ह्यूमन इंटरेक्शन एक ऐसा अप्रोच है उसकी जो औरों से उसको अलग बनाती है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने 2 बार पढ़ चुके हैं कि एल थॉर्नडाइक जो है वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है। उसके बाद आता है कि जो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है वो फोकस करती है 2 चीज़ों पे, किन किन पे, हमने पढ़ा था कि वो माइंड की स्टडी है और बिहेवियर की स्टडी है और एक पास्ट एक्सपीरियंस की स्टडी। तो आपको जो ऑप्शन में मिले उनमें से आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो 2 बेस्ट ऑप्शन वो कौन से हैं, मेंटल और बिहेवियर।
9th क्वेश्चन आता है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन हाउ बिहेवियर एंड थॉट डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन एंड सिचुएशन फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी साइकोलॉजी है जो फोकस करती है कि जो बिहेवियर है और जो हमारी सोच है वो सिचुएशन टू सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन में हम रह रहे हैं और किस कल्चर में हम रह रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो वो कौन सी आएगी? सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में क्या चीज़ें हैं, मतलब जो साइकोलॉजी की फील्ड है उनमें क्या है। तो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि बहुत कम कंट्रोवर्सीज है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है, साइकोलॉजिस्ट के माइंड मिलते नहीं मिलते। तो इसका ऑप्शन होगा कि मैनी कंट्रोवर्सीज, कि बहुत सारे मतभेद हैं, एक दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट है एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उन पे एग्री नहीं करते, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी हुई है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में। 11th क्वेश्चन है द अप्रोच टू साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन सेल्फ फुलफिलमेंट, अल्टुरिज्म एंड पर्सनल ग्रोथ इज कॉल्ड विच अप्रोच। तो कौन सी अप्रोच है साइकोलॉजी की जो फोकस करते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब कि खुद की संतुष्टि, आत्म संतुष्टि, अल्टुरिज्म मतलब परोपकार की भावना और पर्सनल ग्रोथ की भावना। ये कौन सी अप्रोच का नाम है? ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का नाम है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में तीनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद है फर्स्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश टू स्टडी। देखो हमने क्या देखा था कि वुडेंट जो थे उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है कि उन्होंने एक अप्रोच दी थी, वो कौन सी थी? स्ट्रक्चरलिज्म। और उसमें किसकी स्टडी की थी? कॉन्शियसनेस की। अभी हमने ये पढ़ा था ना यहाँ पे कि उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की थी, ये देखो डूइंग स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और मेथड था इंट्रोस्पेक्शन, और जो अप्रोच का नाम था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने? फर्स्ट रिसर्च laboratory in psychology was stable to study consciousness। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 था, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रतीक स्टडी व्हाट टीचर्स एक्चुअली डू व्हेन दे आर टीचिंग स्टूडेंट टू रीड। देखो कोई प्रतीक एक स्टूडेंट का नाम है, तो वो स्टडी कर रहा है कि जो टीचर है एक्चुअली में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, फिर वो क्या पढ़ाते हैं, तो वो टीचर्स के ऊपर स्टडी कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो प्रतीक क्या हुआ? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुआ। हमारे पास ऑप्शन में एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो स्कूल में बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, फिर बच्चों को फोकस करते हैं। अब जो प्रतीक है वो किसको फोकस कर रहा है? कि टीचर्स की एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।